गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के अपना संकल्प के चैनल पर आपके नए क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और आज एक नया एक्सरसाइज 3.6 शुरू करना है और वह एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो बच्चों, इससे पहले जो एक्सरसाइज था उसमें आपका रैखिक समीकरण के युग्म में आपको प्रश्न दिया गया रहता था जिसको आपको हल करना था। यहां पर वह उस रूप में बैठा हुआ नहीं है और आपको पहले इसको उस रूप में चेंज करना है और कैसे यह चेंज करके फिर हम समीकरण को हल करेंगे वह इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है इसका, इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो इस तरह के प्रश्न रहने पर आपको आसानी कर जो है इसको हल करने में आसानी कैसे हो, इसको करने के लिए आप जो हर में जो चर राशि रहता है इसका उसको हम कोशिश करते हैं कि हर में न रहे, वह ऊपर अंश में चला जाए और इसके लिए हम जो वेरिएबल दिए गए हैं उस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे यहां पर जो 1/x है इसको हमने u माना है और यहां पर 1/y जो है वह भी माना गया है। ध्यान देंगे, यह तभी ऐसा करेंगे जब दोनों ही समीकरण युग्म में उसी तरह का समीकरण हो कि जैसे यहां पर 1/x है तो यहां भी 1/x है, यहां पर 1/y है तो यहां पर भी 1/y है। तो दोनों समीकरण युग्मों में यदि चर की स्थिति एक ही तरह का हो तो हम समान जो चर है उसको बदल देंगे दूसरे चरों में। जैसे 1/x को u मानेंगे और 1/y को भी माना हमने, तो क्या होगा, अब दिया गया समीकरण युग्म किस प्रकार बदलेगा। तो आपको 1/x के जगह पर u है तो u अब आपका ऊपर चला जाएगा और जो 2 था नीचे हर में वो अपनी जगह रहेगा। उसी प्रकार यहां पर 1/y को हमने भी माना है तो ये v/3 होगा बराबर 2 होगा। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे हम, 2 3 का लघुत्तम 6, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आता है तो 3u होगा यहां पर और उसी प्रकार यहां 2 भी होगा बराबर 2। तो यहां पर आपको प्राप्त होगा 3u प्लस 2 भी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 12, जो आपका पहला समीकरण होगा। उसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है वह भी उसी प्रकार बदलेगा, तो ये आपका होगा u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6। इसका जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आपको होगा 2u प्लस 3v/6 बराबर 13/6। दोनों तरफ जो हर है वह समान हर है 6, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका समीकरण प्राप्त होगा 2u प्लस 3v बराबर 13। अब इन दोनों समीकरणों को उसमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हम हल करते हैं, क्योंकि यह थोड़ा आसान पड़ता है, छोटा पड़ता है। तो आप जब वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं तो इसको जिस रूप में लाना है, यानी इसको अचर राशि को इस साइड लाके जो आपका RH है उसको 0 बना लेंगे और उसको बना लिया हमने। और फिर हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं u बटा, तो फिर यहां पर होगा 2 इंटू -13 और -3 इंटू -12, v/2 इंटू -12 -13 इंटू 3 और फिर 1/3 इंटू 3 -2 इंटू 2। तो आपको क्या मिलता है, u/-26 और माइनस माइनस प्लस 12×3 = 36 बराबर v/-24 प्लस 13 में 3 से गुणा करने पर 39 बराबर 9 - 4। तो u/, ये 36 माइनस 26 यह आपको 10 मिलेगा, यहां पर 39 में से 24 घटाने पर 15 मिलेगा और ये आपको 9 - 4 = 5। तो आपका u बराबर क्या होगा, यह 10 यहां जाएगा, 10/5 यानी 2 और v बराबर होगा 15/5 बराबर 3। और आपने क्या माना था, 1/x को u माना था, यानी जो u मान आया है वह 1/x का मान है
और जो भी मान आया है वह 1/y का मान आया है, तो क्रॉस करेंगे तो x यहां पर प्राप्त होगा, तो x बराबर होगा 1/2 और y यहां पर आएगा तो ये होगा y का मान 1/3। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न हल हुआ। अब इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। वह प्रश्न है 2/√x + 3/√y बराबर 2 और 4/√x - 9/√y = -1। अब इस सवाल में भी यहां 1/√x दोनों में है, तो यहां पर 1/√x को हमने u माना और 1/√y जो दोनों में है उसको हमने v माना। तो इस हिसाब से अब जो दिया गया समीकरण युग्म था वो हो जाएगा 2u + 3v बराबर 2 और इधर आएगा आपका 4u - 9v = -1। जब इस प्रकार समीकरण युग्म आपको प्राप्त हो जाएगा तो पहले की तरह इसको हल करेंगे। जैसे इसको हमने विलोपन विधि से हल किया है, तो यहां पर 9 है और यहां पर 3 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो यहां माइनस प्लस कट जाएगा। तो 3 से गुना करते हैं समीकरण 1 में, तो ये हुआ आपका 6u, यहां पर 3 में 3 से गुणा करने पर 9 भी और यहां पर 2 में 3 से गुणा करने पर 6 और समीकरण 2 को उसी प्रकार उतार दिया गया है। और अब जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, तो यहां +9 भी और -9 भी कट जाएगा। यहां होगा 10u बराबर 6 - 1 = 5 और u बराबर होगा 5/10 = 1/2। तो इस प्रकार आपको समीकरण 1 से जो u का मान इसमें जब रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है, 2 गुना u के जगह पर 1/2 + 3v बराबर 2। तो क्या आया आपका, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, ये हुआ 1 + 3v = 2 यानी 3v = 2 - 1 यानी v बराबर 2 में से 1 गया 1 और 3 बटा में गया तो v बराबर 1/3। अब इसको चेंज करेंगे, यह जो u और v था वो हमने माना था। प्रश्न में आपका x और y था चर राशि, तो आपको x और y का ही मान निकालना है। तो फिर हम लोग इंटरचेंज करेंगे, तो u बराबर हमने माना था किसको, 1/√x को, तो u का जो वैल्यू है कितना था 1/2, तो 1/√x = 1/2 प्राप्त हुआ। यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहां √x यहां पर 2 यानी √x बराबर 2 प्राप्त होगा और जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा x और यहां 2 का स्क्वायर 4, तो x का मान आपको प्राप्त हो गया। उसी प्रकार जब v बराबर हमने क्या माना था 1/√y को और v का मान हमको 1/3 आया, तो यहां पर √y बराबर 3 आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और स्क्वायरिंग से y बराबर 9 प्राप्त होता है। इस प्रकार आपको जो प्रश्न में दिए गए थे दो चर राशि उसका मान x बराबर 4 और y बराबर 9 प्राप्त होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वह प्रश्न है 4/x + 3y बराबर 14 और दूसरा समीकरण है 3/x - 4y बराबर 23। तो यहां पर देखते हैं कि जो हर में राशि है x वह केवल एक ही चर है, तो हमने 1/x को p माना है और y वाले को छोड़ दिया है चूंकि यह नॉर्मल है। तो अब दिया गया समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4p + 3y बराबर 14 और यह हो जाएगा 3p - 4y बराबर 23। अब हम समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर उसको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 16p + 12y बराबर 56 और 5p - 12y बराबर 69। तो इसमें आपका +12 - 12 जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा 16 9 25p बराबर, ये जोड़ने पर 125, तो p बराबर 125/25 यानी कि 5 और p हमने माना था किसको 1/x को माना था, इसलिए x बराबर क्या होगा, x यहां पर आएगा और 5 यहां पे आएगा, तो x बराबर 1/5 होगा। और फिर जब हम x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका होगा समीकरण 1 से 4 × 5 यानी p का जो वैल्यू 5 है उसको हम पुट करेंगे, तो 4p था तो 4 × 5 + 3y बराबर 14, तो 3y बराबर 14 -
यह 20, 5 का 20 इस साइड गया तो माइनस में, तो y बराबर होगा -6/3 यानी कट के -2। तो इस प्रकार आपका जो होगा समीकरण युग्म का हल x बराबर 1/5 और y बराबर -2 इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, जो प्रश्न है कि 5 बटा, यह क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2 और 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। तो आप यहां पर 1 बटा x माइनस 1 को u मानेंगे और यहां पर 1 बटा y माइनस 2 जो दोनों में है उसके जगह पर आप v मानेंगे। तो दिया गया समीकरण युग्म आपको प्राप्त होगा 5u प्लस, ये टोटल को हमने v माना था तो प्लस v बराबर 2 और यहां होगा 6u माइनस 3v बराबर 1। तो जिसको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 माना है। तो समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुना कर दें तो यह भी 3v हो जाएगा और ये प्लस माइनस जोड़ने पर कट जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो आप इसमें 3 से गुणा करें, 15u प्लस 3v बराबर 2 में 3 से गुणा करने पर 6 और यह जो समीकरण 2 है उसी प्रकार नीचे उतार देंगे और जब जोड़ेंगे तो प्लस 3v और माइनस 3v कट जाएगा और यहां पर आपको 15u प्लस 6u इक्वल टू 21u बराबर 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो u बराबर 7/21 कट के 1/3 और u किसका मान था? u था 1 बटा x माइनस 1 का मान। तो u का जो मान आया उसके बराबर होगा 1 बटा x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x माइनस 1 बराबर 3 प्राप्त होगा और इससे आपका x का वैल्यू होगा -1 उस साइड जाएगा तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 यानी x का मान आपको 4 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 से 1 में u का वैल्यू रखेंगे तो 5 इंटू यू का मान 1/3 प्लस v बराबर 2, तो आपको v बराबर प्राप्त होगा 2 और यह 5/3 इस साइड गया तो -5/3, यह भिन्न का घटाव करने पर यहां पर 6 होगा तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/3 और v जो था वह मान था 1 बटा y माइनस 2 का, तो v के मान को बराबर करेंगे 1 बटा y माइनस 2 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो y माइनस 2 बराबर 3 होगा और इस प्रकार y बराबर 3 और प्लस 2 बराबर 5। तो बच्चों आज यहीं पर इसको विराम देते हैं। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार इससे जुड़े रहें। धन्यवाद।